पी के खड़ा हुआ है क्या? कहाँ दे रहे हैं? कौन कहाँ रहने दे रहे हैं? कौन मार रहा है? कौन रहने दे रहा है? ये जितने हो रहे हैं अरे कौन मार रहा है तुम्हें? तुम्हारा कौन छीन रहा है? सुनो मेरी बात, कौन छीन रहा है? कौन तुम्हें कोई मारने आ रहे हो क्या? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बंद कर दूंगी मैं, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। ये बात नहीं होती है। दिल्ली में भी अरे सुनो, अरे सुनो, अरे छोड़ो ना, सभी रहेंगे। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो यार, कोई नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई अलग नहीं होगा। आप लोगों की सोच है, आप लोगों की सोच है यहाँ से। अरे छोड़ो यार, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे में दम होना चाहिए, तुम्हारे में दम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, भरोसा है फिर? ये कहाँ देगा? बेकार आदमी, केजरीवाल जी देंगे? कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं देता 2500 रुपया। दे रहे हैं, कहने के लिए उन्होंने अनाउंस किया है, वो देंगे। काम तो अच्छा नहीं नहीं, करते हो। काम क्या है? ये देखिए ना, ये कुछ किसके देखा हाथ में? किसके हाथ में? केजरीवाल के हाथ में है। ऐसा है। अरे दिल्ली बुरा मत मानिएगा एक चीज का आपसे मैं क्या, दिल्ली की सरकार अरे किसकी मेरी है? बात तो दिल्ली की सरकार सुन लीजिए। जो सिक्योरिटी का मसला है, एक लेडीज का, उसका वो किसके हाथ में है आप बताइए ना? सेंट्रल उसमें गृह मंत्री जी कौन है? अमित शाह। हाँ, तो ये जिम्मेवारी उनकी नहीं बनती कि यहाँ पे महिलाएं, बच्चे स्कूल जाने वाले आने वाले, उनकी सिक्योरिटी का मसला किसका है? वहाँ केजरीवाल को लपेटोगे आप? गलत पर्सन के पीछे पर पर्सन, एक मिनट सर, एक-एक करके यहाँ पे। पर पर्सन की बात मैं बता रहा हूँ, पर पर्सन के सामने आ जाइए। पर पर्सन के पीछे दिल्ली पुलिस का पर एक कांस्टेबल नहीं चल सकता, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो संख्या है पुलिस बल की, मुझे हाँ जी बताइए आप। कि भाई बीट अप बना रखा है उन्होंने हर जगह पे, और मेन मुद्दा इसके अंदर इस समय दिल्ली का है जी, ना कि उसका है क्यों नहीं सेंटर है? का। क्या क्यों है है? बताइए, आप बताइए। जब फिर सेंटर यहाँ क्यों इंटरफेयर करता है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे आनी चाहिए? तो सब कुछ जब उनकी सरकार होगी या बनेगी तब क्या होगा? केजरीवाल ने क्या करा आप बताइए ना। मैं केजरीवाल का नहीं, नाम मैं जो मेजर पार्टी है, मैं मेजर योगी बाबू ने बहुत अच्छा काम कर रखा है यूपी के अंदर। योगी जी यूपी के लिए हैं, दिल्ली में क्या करेंगे? मंदिर मस्जिद का ही रहेगा यूपी जब उसकी सरकार आएगी तो काम करवाएगा यहाँ पर, वो बीजेपी अगर यहाँ आ गई तो काम करवाएगा। डबल इंजन आप कह रहे हैं? अरे बीजेपी थी ना। सर एक चीज का मैं हाँ, पूछ बताइए। लूं इनसे, आज से पहले बता दीजिएगा आप, एमसीडी के अंदर मेरी बात, एमसीडी के अंदर 15 साल किसके सरकार, कौन था एमसीडी में? आप कह रहे हैं यहाँ पे डबल इंजन की सरकार, मगर 7 सांसद बीजेपी के हैं यहाँ पे। सांसद का भी थोड़ा काम होता है। रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? थोड़ा बात कर ले, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कहाँ जा रहे हैं सर? थोड़ी सी बीजेपी, हाँ तो दिल्ली के मुद्दे बताइए ना। जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ के हुआ। 15 साल तक बीजेपी यहाँ पे रही एमसीडी में, क्या किया उन्होंने? सर 25 साल हो गया, 26 साल हो चुके हैं यहाँ से बीजेपी को गए हुए। लास्ट टाइम में सुषमा स्वराज जी की सरकार थी, जब थी लास्ट टाइम थी। और आज का मेजर मुद्दे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीवर लाइन पूरी ब्लॉकेज है, पूरी सीवर लाइन ब्लॉकेज है, और पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। ये कहते हैं फ्री पानी और फ्री बिजली दे रहे हैं। मैडम, हम गंदे पानी का तो बिल देते हैं, और पीने के लिए हम प्रति गैलन 30 रुपये बाहर से पानी की वो कंटेनर मंगाते हैं, हम खरीद के मंगाते हैं। तो 900 रुपये तो हम पीने के लिए पानी के दे रहे हैं, तो कहाँ फ्री है और कहाँ बिजली? पार्षद किस पार्टी के? यहाँ निगम पार्षद बीजेपी के हैं कि आम आदमी के? आम आदमी के साहिल गंगवाल जी, विधायक जी भी आम आदमी के हैं, पार्षद जी भी आम आदमी के हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैंडिडेट चेंज करा, तो हाँ, इस बार जो राखी बिरला जी है वो मंगोलपुरी से उनको खुद भगाया गया। जो भाई जो राखी बिरला जी है उनको तो खुद रिजेक्ट है वो मंगोलपुरी से, उनका खुद का सिविल खराब है वहाँ पे। अच्छा, वो यहाँ पे क्या करेगी? वो मंगोलपुरी जाएगी, यहाँ की पब्लिक उनसे किसी भी कार्य के लिए काम करवाना होगा। तो मादीपुर में समस्याएं हैं, सीवर का पानी, पीने का पानी, मगर इस बार का चुनाव देखें तो पानी से ही शुरुआत किया है केजरीवाल जी ने। मैडम, उन्होंने अभी ये बोला कि मेरे को 5 साल और दीजिए, मैं जमुना जी साहब कर दूंगा। तो इन्होंने 15 साल के अंदर क्यों नहीं कर पाई है जमुना जी साहब अभी तक? ये 5 साल ये टाइम पे टाइम मांगे जा रही है। क्या टाइम मांग रहे बताइए? ये अपने वादों पे तो खुद पूरे नहीं उतर पा ये रहे। तो कह रहे हैं कि हमें जो ये 5 साल मिला वो तो आधा कोरोना में चला गया, आधे हमारे मंत्री और हम जेल में थे, तो समय हमें मिल नहीं पाया। तो एक बार जनता फिर से भरोसा जताए उन पे। नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। ये 5 साल खराब हुए हैं, लेकिन पिछले 10 साल के हिसाब से क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा।
तो विकास किसके टाइम पे हुआ था? शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, किसके टाइम पे हुआ? शीला दीक्षित के टाइम पे बड़ा अच्छा विकास हुआ था, बड़ा अच्छा विकास हुआ शीला दीक्षित के टाइम पे। लेकिन उसके बाद से ये जो टीम चेंज हुई है, केजरीवाल जी की पार्टी आई, एक विश्वास के लायक पब्लिक ने सोचा कि भाई विश्वास है इस पे कि अन्ना हजारे जी के ये साथी रहे, इन्होंने अपने गुरु को भी धोखा दे दिया। चलिए हम आपके पास फिर से आते हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है आप मादीपुर से ही हैं? जी। क्या समस्याएं हैं मादीपुर की? क्या सरकारी स्कूल यहाँ पे सही है, स्वास्थ्य सही है? आइए अंकल आप भी आइए। स्कूल तो फिलहाल केजरीवाल अच्छे करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ये जो गलियों की समस्या है ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हर गली के अंदर इतना गंद निकलता है सीवरों में से कि रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पानी का कहते हैं ये लोग कि भाई हम 200 लीटर फ्री देंगे, लेकिन जब 200 लीटर दे रही है, लेकिन जो पीने लायक ही नहीं है, तो वो 200 लीटर किस काम का? और बिजली बिल सही आ रहा है? मुफ्त है 200 यूनिट? बिजली बिल जो मकान मालिक है उनके लिए तो फ़ायदा है, जो रेंट पे बेचारे रह रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है? बिजली बिल तो वही ले रहे हैं, जो मकान मालिक है वो तो वही यूनिट ले रहे हैं। फ्री किस हिसाब का हुआ? जब फ्री करना है तो रेंट पे जो रह रहा है उनके लिए भी तो फ्री करो ना। और यहाँ के स्कूल सही है? स्कूल सही है? स्कूल में थोड़ा सुधार करा है, ऐसी बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक कैसा है? मोहल्ला क्लिनिक भी ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक भी आप बताएंगे कुछ? देखिए मैम, ये कह रहे थे स्कूल के नाम पे, वाकई स्कूल थोड़ा तो ठीक हुआ है, लेकिन उसके बदले में क्या करा उन्होंने? जब 2200 रुपए के अच्छे स्कूल क्या हो गया? सुनो मैम, जो स्कूल की 2200 रुपए की फीस होती थी अच्छे से अच्छे स्कूल की, आज के डेट में 10,000 12,000 रुपए फीस है। ये अच्छा करा उन्होंने फीस बढ़ाकर। ये तो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट? सरकारी की मैं बात। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट बनाया है। मैम, अगर सरकार की सहमति से फीस बढ़ सकती है ना, ऐसे थोड़ा ना बढ़ जाएगी। आप चाहे वो रेंट पे हो या किसी चीज़ के परसेंटेज होती है, 5% 10% बढ़ता है, ऐसा थोड़ा ना कि डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है कोई भी चीज़। ये हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई। आप हॉस्पिटल को ले लो, हॉस्पिटल की 300-400 रुपए की फीस होती थी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल की, आज के डेट में उसकी देख लो 1200-1500 रुपए की फीस है। पहले कोई भी आम आदमी भी चला जाता था उसमें, अगर उसको सरकारी हॉस्पिटल में अगर इलाज सही नहीं मिलता था। आज के डेट में जाने के लिए सोचना पड़ जाता है अच्छे से अच्छे आदमी को। अच्छा, आपने ये लिया हुआ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मैम देश का, हमारे देश का फ्लैग है ये कांग्रेस का नहीं है, ये देख लो, है भाई कांग्रेस का तिरंगा है ये। नहीं, हमें लगा शायद कांग्रेस के सपोर्ट, इसलिए मैंने आपको सपोर्ट दिखा दिया ना ये सारी चीजें। तो फिर किस पे भरोसा जता रहे हैं? विधायक जी 5 सालों में काम किया नहीं, आप लोगों का कहने का मतलब है। भरोसे की इस बात बार करिए, प्रत्याशी भी भरोसे बदल की दिया बात गया कर है। रहे हैं ना, भरोसे का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक खड़ी है इनसे पूछ लो, दिल्ली में अगर विकास हुआ है तो शीला दीक्षित के समय में, शीला दीक्षित के समय में जो विकास हुआ है उसी उनके ही समय में हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। क्या 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया दिल्ली? देखो मैम, मैंने बताया ना, थोड़ा काम करा था इन्होंने हॉस्पिटल और स्कूल के ऊपर। क्या दारू फ्री करी थी उसने तो, और कोई काम किया ही नहीं। क्या ये खराब था? खराब ही था ये। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बच्चों पे हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? फ्री तो वो दे रहा है, लेकिन हम पिएंगे, हम अपने आप को देखेंगे, अपने बच्चों को तो नहीं देख रहे ना। पीने वाला आदमी सिर्फ पीने के लिए देखेगा, ना कि वो बच्चों को देखेगा। आप एक बात, केजरीवाल से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब वो नहीं है, हमारे लिए बेकार है। मैम बिल्कुल। आप कह रहे थे ना दारू पे, आप सब्सिडी दे रहे हो, बिजली पे, पानी पे दे रहे हो ना, आप फीस पे क्यों नहीं दे सकते स्कूल पे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के डेट में? हमें चाहिए क्या? तीन बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, यहाँ पे सबके सब सहमत होंगे। एक से सबसे पहली चीज़, कानून। हमारा संविधान बहुत अच्छा है, चलाने वाले गलत है, उसका मिसयूज़ होता है। दूसरी चीज़, आप सब्सिडी दो, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, उसको इतना महंगा कर दिया है कि आम लोग पढ़ाने के लिए सोचते हैं। तीसरा, हमारा सबसे हेल्थ फ्री होना चाहिए, वो जो कि आज के डेट में इतना महंगा है कि लोगों को सोचना पड़ जाता है। आप जो 3 पॉइंट कह रहे हैं, उन तीनों पॉइंट पे केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने इसको सुधार किया, शिक्षा, स्वास्थ्य। उन्होंने कहा है कि ये मॉडल है, शिक्षा मॉडल। अगर कहीं बात हो तो दिल्ली शिक्षा मॉडल सीखनी चाहिए लोगों को। मैंने आपसे बोला ना, स्कूल में रंग रोगन कर देने से क्या शिक्षा पढ़ाई में सुधार हो गई है? आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं, बच्चे वहाँ आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टूट रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, टीचर को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जी, मैं खुद सरकारी स्कूल में हफ्ते में 2 बार विजिट करता हूँ। मैं वहाँ का यह स्तर देखा हूँ कि
टीचर जो है वो अपना चेयर पे बैठ के गप्पे सब करते रहते हैं और बच्चे आपस में मारपीट करते रहते हैं। अच्छा, मादीपुर में कितने सरकारी स्कूल हैं? मादीपुर में कम से कम 8 सरकारी स्कूल है। सबकी व्यवस्था, सबकी हालत ऐसी ही है आप जो कह रहे हैं? मैडम, ये सिर्फ टाइल्स पत्थर लगा देने से स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। हम आप सहमत हैं इनकी बातों से? आप मादीपुर से ही हैं? हाँ जी, मैं मादीपुर क्या इनकी बातों से सहमत है कि सरकारी स्कूल का यही हाल है? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। मगर मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि शिक्षा मॉडल अगर किसी को सीखना है तो दिल्ली से नहीं हुई सीखे। है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हम दिल्ली वासी पिछले 10, 12, 15 सालों में ठगे गए हैं। हमने ईमानदारी के नाम पे उन पे भरोसा कर लिया, ईमानदार नेता है, ईमानदार नेता है। अगर ये ईमानदार होता तो एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। कहीं ना कहीं करप्ट है, जब तो उनको जेल हुई। उनके पार्टी के इतने नेता जितने दिग्गज हैं सारे जेल में गए। ऐसे फंसाया गया है, ऐसे कि आपको क्यों नहीं फंसा देते, हमें क्यों नहीं फंसा देते कोई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, जब तो ये भाई साहब भी कह रहे बीजेपी ने फंसाया है। नहीं, मैं कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। किसी को तो नहीं फंसा दिया जाता। दूसरी बात यह है कि ये जो शिक्षा का ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप है इनका। पढ़ाई स्तर बिल्कुल गिर गया है। रंग रोगन बिल्डिंग नहीं बनी है, रंग रोगन कर दिया इन्होंने, लेकिन पढ़ाई का स्तर ऊपर नहीं उठा। हॉस्पिटल का भाई ने अभी बताया, हॉस्पिटल की यही समस्या है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी 10 सालों में विफल रहे हैं, तो फिर भरोसा किस पे जता रहे हैं? मादीपुर की जनता किस पे? क्या उनके गुरु को ही उन पे एतबार नहीं रहा तो आम पब्लिक क्या एतबार करेगी उन पे, ये बताइए आप। अच्छा, अन्ना हजारे ने वो आए थे टीवी पे, उन्होंने खुद बोला है कि मेरे को उनसे बहुत उम्मीद थी केजरीवाल से कि वो रिश्वत नहीं लेंगे या कुछ भी, मतलब सरकारी कुछ भी नहीं लेंगे। आज वो सब कुछ ले बैठे हुए हैं। आम आदमी तो आम आदमी की तरह ही रह रहा है, उसको तो रोज कमाना है, रोज खाना है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि आम आदमी के लिए कोई नहीं सोच रहा है, हमारी पार्टी आम आदमी के लिए सोच रही है। और मैनिफेस्टो में उन्होंने आम आदमी के लिए ही सोचा है और मैनिफेस्टो उस हिसाब से तैयार किया है। मैम, हमारे यहाँ पिछले 10 साल यहाँ पे निगम पार्षद बीजेपी के रहे। अरविंदर सिंह सिरसा जी पहले रहे, फिर उनकी मिसिज रही, उनके बाद जो है ये क्या कहते हैं कि अभी साहिल गंगवाल बने। पिछले 15 साल से हम यहाँ सड़कों पे ऐसा लग रहा है कि हम माने कि जैसे बरसात के मौसम में कीचड़ होते हैं ना भादों में, ऐसे आज हम 12 महीने यानी इसको समझ किस पे भरोसा जता रहे हैं आप लोग दिल्ली में? किस जो काम कांग्रेस के टाइम पे हुआ है वो काम अब कभी पिछले 15 साल में नहीं हो रहा है। हम वापस कांग्रेस चाहते हैं दिल्ली में। क्यों बीजेपी नहीं चाहते हैं? बीजेपी तो कह रही है डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल रफ्तार के साथ काम होगा। बीजेपी तो पिछले 14-12 साल से केंद्र में है। पूरे हिंदुस्तान की हालत तो आप जानते ही हैं, कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या कहते हैं कि जो जातिवादी को अगर हटा दें बीजेपी के अंदर से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान को हटा दें और उनको कह दें कि चैलेंज कहते हैं हम बीजेपी के किसी नेता से कि किसी भी इलाके से हिंदुस्तान के जीत के दिखा दे। ये सिर्फ जो जीत रहे हैं वो जातिवादी पे वोट लेकर जीत रहे हैं। हिंदुस्तान को बांट कर रख दिया है, टुकड़ों में कर दिया है, जहर ऐसा घोल दिया हिंदुस्तान में कि हम आपस में एक साथ अब रह नहीं सकते। हम कहीं जाते हैं, किसी चौराहे पे जाते हैं तो भाई हमें डर लगता है कि ऐसा माहौल इन्होंने पैदा कर दिया हिंदुस्तान में कि कब न जाने क्या हो जाए। तो जो हमारा भाईचारा था, हमारा गंगा जमनी तहजीब थी हमारे देश में, इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ जातिवादी पे इलेक्शन जीतते हैं और इसके बाद और कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पे बात कर लेंगे। आप सहमत हैं इनकी बातों से? आप सहमत हैं? ये जाति विराद का क्या डाल रहे हो आप पंगा? नहीं, वो तो जातिवादी नहीं, क्यों डाल रहे हो? अरे यार वो तो अरे सुनो, देखो एक बात, वो तो नेता लोग हैं, सुनो, उनको तो वोट के लिए कुछ भी बोलना पड़ेगा। तो आप अपना भाईचारा क्यों खत्म कर रहे हो भाई? हम तो नहीं कर रहे। नहीं, आपकी बोलने की लैंग्वेज गलत है। नहीं, आपकी बोलने की लैंग्वेज, मेरी बात सुनिए, ऐसा है, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। अगर हम भाई रहेंगे ना तो कोई तीसरा हमें भड़का नहीं सकता। 1 मिनट यार, क्या है नहीं, क्या है? पी के खड़ा हुआ है क्या? कहाँ दे रहे हैं? कौन कहाँ रहने देना? कौन मार रहा है? कौन रहने दे रहा है?
जितने हो रहे हैं अरे कौन मार रहा तुम्हें? तुम्हारा कौन छीन रहा है? सुनो मेरी बात, कौन छीन रहा है? कौन? ये बात सही है। तुम्हें कोई दिल्ली मारने आ रहे हो में क्या? आज तक शांत हो कोई जाइए, मारने आ रहा है क्या? शांत हो जाइए, बंद कर दूंगी मैं, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। ये बात नहीं होती है। शांत हो जाइए। ये वाकई में हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ की बात करेंगे। मादीपुर में लगभग मुझे 30 साल हो गए और मैंने यहाँ के जैसा भाईचारा कहीं नहीं देखा। सबसे पहली चीज मैं दिल्ली का मिसाल दे रहा हूँ। ये पाकिस्तानी दिल्ली में है। भी दिल्ली हिंदुस्तान अरे है, सुनो बीजेपी का सभी अरे रहेंगे सुनो यहाँ। अरे छोड़ो ना। सभी रहेंगे। अरे छोड़ो बात अरे सभी छोड़ो नहीं रहेंगे। यार। कोई नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई अलग नहीं होगा। आप लोगों की सोच है, आप लोगों की सोच है यहाँ से। अरे छोड़ो यार, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे में दम होना चाहिए, तुम्हारे में दम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। अच्छा आप लोग अब शांत हो जाइए, शांत। इनका इनका गलत तो गलत है ना मैम। बात सुने, इनका कहना है कि 2014 के बाद जिस तरह से 2014 के पहले जिस तरह से हिंदुस्तान में भाईचारा था वो 2014 के बाद खत्म हो गया। इनका ये कहना है, इनका ये कहना है। आप इस बात से आप भी हिंदुस्तान, सिर्फ ये कह रहे हैं। आप भी हिंदुस्तान में रहते होगे। कह रहे सुने मेरी बात, ये नहीं कह रहे कि आप इनको नफरत की नजर से देखते हैं या फिर आपसे इनको दिक्कत है। इन्होंने कहा कि 2014 के बाद बदलाव। इनके अंदर जो महल था इन्होंने कह दिया, इन्हों के अंदर जो महल है वो उन्होंने कह दिया। रुपया कितना गिर गया मोदी का, वो कहाँ चले गए? जो जुमले जो सरकार गिरती है बर्स्ट होती है वो कहाँ गए? हाथ जोड़ के जाना सिलेंडर को, वो कहाँ चले गए भाषण मोदी के?